हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में। जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप आसान तरीके से खुद से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट डेट, फॉर्म नंबर, उसके बाद आपका ये एक्सपायरी डेट कब, ये कब तक एक्सपायर होगा, उसका स्टेटस लिख रहा है जो ड्राफ्ट करना है आपको। इसके बाद एक्शन लिखा हुआ है, तो आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करते ही आपको ये खुलता है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ बिजनेस डिटेल, प्रमोटर्स का डिटेल, अथॉराइज सिग्नेचरी का डिटेल्स। इसमें बारी बारी से सारा ऑप्शन आपको इसमें फिल करना है। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन कैसे भरना है। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल में जाना है और बिजनेस डिटेल पूरा भरना है। याद रखिएगा जो आप वहाँ पे कंपनी का नाम डाले हैं वो नाम यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद ये आपका पैन नंबर दिख रहा है। ये दोनों नंबर जो पहले आप डाले थे वही इस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नाम आपको डालना है। उसके बाद आपको इस टाइप का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी का अपना नाम डालना है और यहाँ पे कंपनी का फॉर्म का टाइप चूज कर लेना है। आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगा या पार्टनरशिप होगा या एलएलपी होगा, जो अकॉर्डिंग होगा उसके अनुसार चूज कर लीजिएगा। एक्चुअली हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज किए हैं। आपका जो भी ऑप्शन होगा आप उसके अनुसार यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे के ऑप्शन में आएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगर आपका कंपोजिशन रखना है तो इसको यस कर देना है और नहीं तो इसको नो रहने देना है। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से में आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो रेगुलर मोड में जाना है या कंपोजिशन मोड में जाना है। तो हम दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं जो कंपोजिशन मोड में कब जाना चाहिए और रेगुलर मोड में कब जाना चाहिए। लेकिन हम आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट यहाँ पे बता देते हैं। जो अगर आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलता है, 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अगर आपका हो रहा है तो आप रेगुलर चूज कर लीजिए, नहीं तो आप कंपोजिशन चूज कीजिए। दूसरा आप ये भी हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका छोटा दुकान है, छोटा बिजनेस है, अगर आप पेपर के ऑप्शन से बचना चाह रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाइए, नहीं तो फिर रेगुलर में रहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन दे रहा है रीजन टू ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जो आप रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाह रहे हैं। जनरली हम लोग यहाँ वॉलंटियर बेस रखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे चूज करना है या हम आगे भी वीडियो में आपको बता देंगे जो बाकी ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है। अभी हमें फिलहाल रजिस्ट्रेशन दिखाना है आपको, तो उसको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आज का डेट चूज कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्म हम पहले से भर के रखे हुए हैं जो हम जल्दी से आपको इस वीडियो को दिखा सके। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज करने के लिए। अगर आपका कोई पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी है पहले से, या कोई कंपनी है आपका, या कोई भी इस तरह के अगर ऑप्शन आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा, रजिस्ट्रेशन का यहाँ डेट डालिएगा और उसको यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करते ही इस तरह से आपको नीचे में ये दिखेगा। जैसे कि मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था तो वो यहाँ पे हम चूज कर लिए और ये सारा ऑप्शन यहाँ पे हम भर दिए हैं। सबसे मोस्ट है जो आप यहाँ चूज करेंगे उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन में था तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर दिए। उसके बाद सेव टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रमोटर्स का यहाँ पे डिटेल्स भरना है। क्योंकि हमारा कंपनी है तो हम कंपनी का पूरा डायरेक्टर का डिटेल्स डालेंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप में होगा तो एक लोगों का डिटेल्स यहाँ भरना है, या अथवा कोई और भी लोग होंगे तो उसका भी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको भरने का ऑप्शन देगा। जो आप प्रोप्राइटर हैं तो उसका नाम यहाँ भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर्स का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। आप अपना ये मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो मोबाइल नंबर मेल आईडी आप डाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर मेल आईडी है, उसी पे हमेशा ओटीपी आपका जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिजिग्नेशन डालना है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे डिन नंबर आपका होगा, डिन नंबर यहाँ पे डाल लेना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ पे भरना। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया रूल लाया गया है जिसमें आपको मैपिंग भी करना है। डिपार्टमेंट को ये पता नहीं चल पा रहा है जो जीएसटी नंबर लेने वाले लोग कहाँ के हैं, उनका ऑफिस कहाँ पे है, एक्चुअली वो पता नहीं चल पाता है। कभी वेरिफिकेशन भी करना चाहते हैं वो लोग तो आपके यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डलवाना चाहते हैं, प्रॉपर मैप के साथ डलवाना चाहते हैं जो आपके यहाँ इजी वे में वो यहाँ पे पहुँच जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्री चूज करना होगा। अपना यहाँ पर आप पिन कोड डालिएगा, यहाँ पे स्टेट डालिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा
और आपका सिटी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद लोकेलिटी मेन आपको भरना रहेगा। लोकेलिटी आप अच्छे से देख के भरिएगा। हो सकता है जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस इस पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आसपास का जो फेमस एड्रेस होगा वो इसमें ऑलरेडी दिखेगा, तो आप उसको देख के अच्छे से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नियर बाय कोई लैंडमार्क है तो वो डालना भूलिएगा नहीं। अगर कोई फ्लोर नंबर है तो वो डालिएगा। अगर आपका कोई रोड स्ट्रीट है तो वो भी डाल दीजिएगा। अगर आपका बिल्डिंग का कोई नाम है तो वो डाल लीजिएगा। फ्लैट नंबर डाल लीजिएगा, फ्लोर नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद नियर बाय कोई लैंडमार्क है तो उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन देता है जो आपका प्रोप्राइटर या डायरेक्टर है उनका एक फोटो यहाँ पे डालना है। ध्यान दीजिएगा जो आपका जो फोटो है वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं हो। अगर 100 KB से ज़्यादा का होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोटो यहाँ पर आप यहाँ चूज ऑप्शन में जाइएगा और चूज करके फिर यहाँ पे फोटो डालने का एक ऑप्शन देगा, वो चूज करके फोटो यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्सो ऑथराइज फॉर सिग्नेचरी। अगर आप ही इसका ऑथराइज हैं तो यहाँ पे अल्सो ऑथराइज कर देना है। अगर आप इसका ऑथराइज नहीं है तो अल्सो ऑथराइज नहीं करना है। अगर अल्सो ऑथराइज कर दीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद आपको भरना कम पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में जो जाइएगा ऑथराइज सिग्नेचरी जहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा आपको, तो आप वहाँ पे अपने देख लीजिएगा। अगर आप से काम करते हैं तो ऑथराइज पर्सन आप खुद रहेंगे। अगर आपका मैनेजर कोई वहाँ पे काम करता है या आपके बदले में कोई वहाँ पे काम करता है तो उसका डिटेल्स वहाँ पे जरूर भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, या और कोई डायरेक्टर अगर इसमें है तो यहाँ पे ऐड न्यू करके आप उसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं जो हमारा डायरेक्टर ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया है। डायरेक्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अगर और भी कोई डायरेक्टर होता तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके इसको आप ऐड कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऑथराइज सिग्नेटरी। अभी हम आपको बताए थे अगर उस ऑप्शन को यस कर देंगे तो यहाँ पे आपको डालने का ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट आपको भरा हुआ मिलेगा। अगर डायरेक्टर ज्यादा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देता है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी, यहाँ पे यस करने के लिए इसको यहाँ से टिक आउट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। इसमें फिर कुछ भरने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आपका डायरेक्टर वाला केस है, अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप है तो उसमें 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर होता है तो उसमें एक डायरेक्टर का ऑथराइज लगता है। कोई एक ही डायरेक्टर इसके लिए ऑथराइज होंगे, या आप चाहेंगे तो दोनों डायरेक्टर भी इसमें ऑथराइज हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग इस केस में एक ही डायरेक्टर को ऑथराइज करते हैं। उनका एक ऑथराइज लेटर बना लीजिएगा और उस ऑथराइज लेटर को यहाँ पे आपको सबमिट करना है। फिर सेव टू कंटिन्यू करना है। सेव टू कंटिन्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर कोई अकाउंटेंट है या जीएसटी कोई प्रैक्टिशनर है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और जो आपका ऑथराइज पर्सन होगा, प्रैक्टिशनर होगा, उसका डिटेल्स यहाँ भरिएगा। टोटल डिटेल्स यहाँ पे भरना है आपको और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को भरना है। इसमें आपको वही ध्यान में हमेशा रखना है जो आपका पिन कोड क्या है तो वो यहाँ पे पिन कोड डालना है। आपका बिजनेस का स्टेट कौन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद आपका जो सिटी कौन है वो आप देख लीजिएगा। लोकेलिटी क्या है वो आपको भरना है। रोड क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ द प्रीमिसेस कौन सा है वो यहाँ डाल दीजिएगा। बिल्डिंग का नंबर डाल दीजिएगा। फ्लोर का नाम डाल दीजिएगा। उसका नियर बाय कोई लैंडमार्क है तो वो डाल दीजिएगा। आप यहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप खुद से मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल में जीपीएस ऑन कर लीजिएगा और जो आपका एड्रेस होगा वहाँ जाके एक फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको दिखा देगा। वो भी नंबर डाल के यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन आपके पास अगर नियर बाय कोई लैंडमार्क है उसको अभी आप टाइप कीजिएगा तो ईजी वे में आप इसको भर सकते हैं। अगर जब तक आप इसको भरिएगा नहीं तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंट्रल जुरिसडिक्शन चूज करने का ऑप्शन देगा, वो यहाँ से चूज करना है। एक्चुअली हमारा पटना है तो कमिश्नर पटना हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन चूज करने का ऑप्शन देगा। मेरा दरभंगा डिवीजन है तो दरभंगा हम चूज कर लिए हैं। उसके बाद रैंक चूज करने का यहाँ ऑप्शन देगा, फिर आप यहाँ से रैंक चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है अगर आपका बिजनेस प्लेस खुद का है तो आप अपना खुद का पेपर लगाइएगा। अगर आपका रेंट का है तो आपको 1000 रुपया के स्टाम्प पे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है और उसको यहाँ पे डालना है। याद रखिएगा अगर रेंट एग्रीमेंट जो आदमी बना रहे हैं उनके नाम से ज़मीन है कि नहीं, उनका ज़मीन का रसीद भी चाहिए, उनका आधार कार्ड भी चाहिए। अगर आप ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड और रेंट एग्रीमेंट तीनों एक साथ नहीं लगाते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन आने का हमेशा चांस रहेगा। इसलिए कि रेंट एग्रीमेंट बहुत सारे लोग जो बनाते हैं वो फेक भी बना लेते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट कहता है जो आदमी रेंट एग्रीमेंट पे साइन करते हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका ज़मीन का रसीद होना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे वो यहाँ से कैसे चूज करना है। नेचर और प्रीमिसेस क्या है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका वो प्लेस किस टाइप का है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं।
तो आपका अगर लीज होगा, अगर ऑन होगा, अगर रेंटेड होगा, शेयर होगा, अदर्स होगा, जो भी होगा यहाँ से आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। एक्चुअली हमारा रेंटेड है तो यहाँ पे हम यहाँ पे रेंट यहाँ पे चूज कर लिए हैं। ऑन होता तो ऑन चूज कर लेते। उसके बाद अगर जो है जैसे ही आप चूज करेंगे यहाँ पे आपको भरने का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप चूज करेंगे तो ऑप्शन देगा भरने के लिए, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पे हम अपना रेंट एग्रीमेंट डाल दिए हैं। और हम आपको बताए हैं उनका कम से कम 2 प्रूफ होना चाहिए। एक तो रेंट एग्रीमेंट होना ही चाहिए, जिनके नाम से बिजनेस प्लेस होगा उनका या तो बिजली बिल होगा या जमीन का रसीद होगा या आधार कार्ड होगा। ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो आपको इसमें लगाना है, और नहीं तो तीनों डॉक्यूमेंट लगाइएगा तो और अच्छी बात है। तीनों डॉक्यूमेंट लगाइएगा अच्छी बात है, वो लगाइएगा आप। उसके बाद यहाँ पे चूज करना नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आपका बिजनेस एक्टिविटी किस टाइप का वो यहाँ से चूज कर लेना है। मेरा एक्चुअली ये सप्लाई का है और सर्विसेज का काम है तो मैंने ये चूज कर लिया। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, रिटेलर्स होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्टर अगर आप हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस खुल जाएगा। अगर आपका कहीं पे कोई गोडाउन है या कहीं पे कोई और इसके अलावा ऑफिस है एक स्टेट के अंदर में, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं है तो इसको आप स्किप कर देंगे, इसको भरने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही गुड एंड सर्विस पे आप आ जाएंगे। सबसे मोस्ट यहाँ पे है जो आपका बिजनेस क्या है वो यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ गुड एंड सर्विस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप का कोई काम है, ट्रेडिंग टाइप का काम है तो आप यहाँ पे गुड्स में आप चूज कर लीजिए। अगर आपका सर्विसेज का काम है तो यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करके सर्विसेज चूज कर लीजिए। एक्चुअली हमारा ये सर्विसेज का काम है तो यहाँ सर्विसेज में HSN कोड डालेंगे हम लोग और यहाँ सर्विसेज का नाम डालेंगे तो सब तरह का सर्विस यहाँ पे दिखेगा। जो भी हमारा सर्विसेज होगा वो यहाँ पे दिखेगा, उसके अनुसार हम ऑलरेडी यहाँ पे सर्विस डाल सकते हैं हम लोग। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप इस ऑप्शन में आ जाएंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन में। अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप आधार ऑथराइजेशन में चले आएंगे। यहाँ पे जिसको हम ऑथराइज किए होंगे उस पर्सन का नाम डिटेल्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पूछेगा यस या नो का ऑप्शन। अगर आपका ऑथराइज पर्सन सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अन्य किसी और डॉक्टर को चूज करना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करते ही आपको वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन देगा, आपको यहाँ से वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही वेरिफिकेशन ऑप्शन में जाइएगा यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्टर को आप यहाँ पे ऑथराइज किए हुए हैं उसका नाम यहाँ पे दिखा देगा, उस नाम को आप चूज कर लीजिएगा। और उस चूज करने के बाद यहाँ पे प्लेस आप डाल दीजिएगा। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका इच्छा है तो आप ABC से भी आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं और नहीं तो आप डिजिटल सिग्नेचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कंपनी वाला केस आपका है तो हम आपको बताएंगे तो डिजिटल सिग्नेचर से ही वेरीफाई कीजिए। वैसे आप यहाँ से सबमिट टू ABC भी आप कर सकते हैं। ABC पे क्लिक कीजिएगा, OTP एक जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक OTP डालिएगा और आपका वैलिडेट हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो OTP है आपके मोबाइल पे भी जाएगा और आपका रजिस्टर्ड मेल ID पे भी जाएगा। ये OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट कर देना है। वेरीफाई करते ही आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देगा थैंक यू फॉर सबमिशन। इसके बाद आपके मोबाइल पे और आपके मेल आईडी पे एक मेल गया होगा जिसमें आधार ऑथराइजेशन के लिए गया होगा। उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपको 15 मिनट के अंदर में एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। जिस ARN नंबर से आप हमेशा चेक कर सकते हैं जो आपका GST का भी स्थिति क्या है। इसी तरह आप अपना GST को खुद से भी आप बना सकते हैं। अगर GST रजिस्ट्रेशन करने में आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आपको इसमें होगा तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट के जरिए भी बता देंगे जो ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है। इसी तरह के आने वाले और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।